जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर ये जो एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी, पटवार, आरपीएस यानी जितनी भी भर्ती है उनके लिए, जिनमें करंट अफेयर का पोर्शन रहता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस शहर में की गई है? पटना शहर में। बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी जो गंगा नदी है उसमें मुख्यतः पाई जाती है डॉल्फिन, और डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया डॉल्फिन को। इसे बचाने के लिए कदम शुरू किया गया है और इसके तहत राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था। यानी प्रोजेक्ट टाइगर इससे पहले शुरू हुआ था, इसकी तर्ज पर इसे शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए इसमें मदद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराक सज्जन प्रकाश टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? तो सज्जन प्रकाश जो हैं वो पहले भारतीय तैराक बन गए हैं जिन्हें टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक में टिकट मिली है, यानी ओलंपिक वो खेल सकते हैं। वो पहले भारतीय तैराक बने हैं। वो अभी 17 जुलाई को टोक्यो में जाएंगे ओलंपिक के लिए। वे बताते हैं कि उनकी मां शांति मोले ए नेशनल एथलीट थी, इसलिए खेल कूद में उनका बचपन बीता। तो याद रखना क्या नाम है? सज्जन प्रकाश सिंह, और ये पहले भारत के तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर हाल ही में एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। एशले बार्टी ने इससे पहले कौन सा जीता था? साल 2019 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था। यानी एक फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है और अब की बार विंबलडन भी इसने जीत लिया है। किन्होंने? एशले बार्टी ने। इसके साथ ही 41 वर्ष के बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? एशले बार्टी। तो आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी 41 वर्ष के बाद विंबलडन जीतने वाली कौन बन गई है? तो वो बन गई है एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया है? किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने। अभी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कुछ दिनों से भंग कर रखा था, तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 दिन के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को बहाल करने का आदेश भी दिया है। मैंने आपको बताया था, यानी कुछ दिन पहले से कोर्ट जो संसद है वो भंग पड़ी थी, इसे वापस बहाल करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। कौन है राष्ट्रपति? कौन है वहां की? तो विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री है केपी ओली जो थे, उसकी सिफारिश पर इन्होंने पहले भंग कर दी थी। अभी प्रधानमंत्री बनने का आदेश किसे दिया गया है? शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? महिला का जीता है। वो किसने जीता है? वो तो जीता है महिला एकल में एशले बार्टी ने। तो अभी इसमें जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जो भारतीय मूल के हैं वो है समीर बनर्जी ने। भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हाल ही में इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
उन्होंने फाइनल मुकाबले में हम वतन विक्टोर लिलोव को सीधे सेंटो में हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। यानी उन्होंने किसको हराया है? विक्टर लिलोव को हराया है। अमेरिका के विक्टर लिलोव और समीर बनर्जी ने ये जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है? तो 20वां ग्रैंड स्लैम। विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है? पुरुष में तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। उन्होंने कौन सा जीत लिया है? कुल मिलाकर उन्हें 20वां ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के मोटेओ बेरेटिनी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। वर्ष 2021 में अभूतपूर्व जीत हुई है और जोकोविच के लिए यह तीसरी ग्रैंड स्लैम जीत है। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? 20वां, और 2021 में तीसरा ग्रैंड स्लैम उन्होंने अपने नाम किया है। तो याद रखना, विंबलडन 2021 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की शिरीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई है? तो भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है। कौन? शिरीष बांदला, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली शिरीष बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है। ठीक है, वे रिचर्ड ब्रेनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में, ये उसका नाम है, रिचर्ड ब्रेनसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। यानी टोटल 6 चालक दल गए थे, उसमें ये एक थी। कौन? शिरीषा बांदला, भारतीय मूल की है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार, WWF की UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? यानी 35% जो है वो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर निवास करते हैं या बाहर रहते हैं। किस पशु पर बात की है उन्होंने? बाघ की। यानी बाघ जो है वो 35% सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। WWF और UNEP की नई रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं वर्तमान में सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। अफ्रीकी शेर रेंज का 40% और अफ्रीकी और एशियाई हाथी रेंज का 70% सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। यानी अफ्रीकी शेर है उनकी 40% रेंज बाहर है और एशियाई हाथी की 70% रेंज जो है वो सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। यानी सुरक्षित क्षेत्रों में 30% हाथी रहते हैं और कुल का 60% शेर और 35% बाघ है वो बाहर रहते हैं सुरक्षित क्षेत्रों से। इसलिए कई जानवर अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रधान संसाधनों पर निर्भर है। यानी वो बाहर रहते हैं सुरक्षित क्षेत्रों से, तो उनके शिकार के लिए या उन पर जो खतरा रहता है मानव के हस्तक्षेप का, क्योंकि अगर सुरक्षित क्षेत्रों में रहेंगे तो मानव का हस्तक्षेप कम होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आप इस पर ध्यान दें और इसकी जो रेंज जो सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर है उनको सुरक्षित क्षेत्रों में करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICSat-2 किस देश का उपग्रह है? ICSat-2 ये हर एक पेपर में पक्का पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी चर्चा में है। ICSat-2 अमेरिका का उपग्रह है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार नासा के इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लाउड एंड लैंड इनोवेशन सैटेलाइट 2 या ICSat-2 की सहायता से वैज्ञानिकों ने सब ग्लेशियन झीलों का स्टिक नक्शा बनाया है। सब ग्लेशियन झीलों का स्टिक नक्शा तैयार किया है। यह उपग्रह बर्फ की सतह की ऊंचाई को मापता है। क्या करता है ये उपग्रह बर्फ की सतह की ऊंचाई को मापता है। ICSat-2 एक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम का उपयोग करके बर्फ की सतह के परिवर्तनों को सटीकता के साथ मैप करता है। यानी ये क्या करता है? ICSat यानी आइस नाम के आगे जुड़ा हुआ है ना, तो इससे आप याद रख सकते हो ये क्या करता है? बर्फ से जुड़ा हुआ है, यानी बर्फ की सतह की ऊंचाई को मापता है। ICSat-2 किसका उपग्रह है? ये अमेरिका का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो 2020 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो वो इटली फुटबॉल टीम ने। किसने जीता है? इटली फुटबॉल टीम ने। इटली फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो 2020 का खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है, यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इटली की फुटबॉल टीम ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर ये जीता है। मैच के दौरान निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया। ठीक है, इस यूरो को यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यूरोप फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। यूरो इसका शॉर्ट नाम है, यूरो। तो यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इटली की फुटबॉल टीम ने। आपको याद रखना है, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। डेली इस सीरीज को आप लेते रहिए, एग्जाम में काफ़ी आपको फायदा मिलने वाला है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे अपने जो भी वीडियो लेके आए वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि हम आपको अभी कुछ 2-4 दिनों में सीरीज लेके आ रहे हैं। 2021 के शुरुआत में सारा करंट अफेयर सिमट अपने करेंगे, एक एक करके एक महीने का करंट अफेयर लेके आएंगे, जो आपको परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।